नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। रेडी स्टार्ट। श्रीमान, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्बल वर्ग और महिला वर्ग की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि छठी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम और 5 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की ओर इनको विशेष रूप से महत्व दिया जाए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि भारत की जो समस्त भाषाएं हैं उनके विकास की एक बड़ी योजना बननी चाहिए, जिससे कि उनका अधिक से अधिक विकास हो सके और साथ ही भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को जो संविधान में दर्जा दिया गया है, श्रीमान, वह स्थान हिंदी को वास्तव में प्राप्त हो सके। इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जाना चाहिए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि विश्व समुदाय के साथ भारत में सांस्कृतिक संबंधों में अब तक जितना प्रयास हुआ है उस दिशा में और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए। पैरा। श्रीमान, जहाँ तक दूसरे देशों के संबंध की बात है, यह प्रसन्नता की बात है कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ, सोवियत संघ के साथ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अरब देशों के साथ हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ और मधुर हुए हैं। श्रीमान, अभी हाल में दिल्ली में जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, उसमें भारत की जो भूमिका रही है वह और उसकी जो उपलब्धियां रही है वे अत्यंत सराहनीय है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी की और उनके विदेश मंत्रालय की सराहना करता हूँ। यह वास्तविकता है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में भारत के प्रति निरंतर सम्मान बढ़ता जा रहा है। श्रीमान, सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मुझको अतिथि होकर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सन 1976 के गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में भी मुझे भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का अवसर मिला है। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो हमारे राष्ट्र की विदेश नीति है, गुटनिरपेक्षता की, शांति, सहयोग तथा विश्व बंधुत्व की उस नीति के कारण विश्व समुदाय में भारत के प्रति सद्भावना में निरंतर वृद्धि हो रही है। मेरा सुझाव है कि समस्त देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने की दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि श्रीमान, भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर के कारण ही युग युग से जगत का गुरु रहा है और भारत पुनः विश्व समुदाय का नेतृत्व कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि भारत का विश्व में समस्त देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो। श्रीमान, सम्मानित सदन इस बात से सहमत होगा कि जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता की भावना से राष्ट्र की भावनात्मक एकता को, अखंडता को, प्रभुसत्ता को में भय उत्पन्न होता है। साथ ही राष्ट्र की प्रगति, विकास
और नीति में बाधा उत्पन्न होती है। इससे गरीब और कमजोर वर्ग के लिए किए जाने वाले कामों में बाधा पहुंचती है और वे विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। स्टॉप।